नमस्कार। देव उठनी एकादशी 2024 देव कैसे उठाएं तुलसी विवाह संपूर्ण विधि। राधे राधे, श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि देव उठनी एकादशी आखिर में कब है, 11 नवंबर या फिर 12 नवंबर। एकादशी द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है और देव उठनी एकादशी का पारण कब और कैसे किया जाता है। सभी शुभ मुहूर्त के बारे में, देव उठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और पट तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहने वाला है। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, संपूर्ण विधि आपको बताएंगे और देव कैसे उठाए जाते हैं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बड़े ही विस्तार से बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से लेकर अंत तक आपको देखना जरूरी है। और एक बात को बहुत ही गौर से सुन लीजिएगा कि वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान की अवश्य लिख देना, जिससे कि भगवान हरि की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है ना, वह एकादशी को व्रतों का राजा माना जाता है। यदि कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और कहा गया है कि जीते जी छोड़ दीजिए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति बड़ी ही आसानी से दिला देता है। इतना बड़ा है एकादशी का व्रत। तो हम इसे अगर कुछ पूंजी बटोरनी है तो वह एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय तो आप लोगों को अवश्य ही करनी चाहिए। गांठ बांध लीजिएगा। दोस्तों, श्री भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए भी यही कहा था कि संपूर्ण व्रत में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप माना जाता है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसका बखान करना नामुमकिन है। और प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन एकादशी व्रत पारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना अलग अलग विशेष महत्व होता है। इस दिन एकादशी ग्यारस व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे और भगवान श्री विष्णु को यह तिथि बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। सभी प्रकार के पापों तथा तप को नष्ट करने वाली होती है। यह एकादशी व्रत तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली होती है। एकादशी व्रत प्रिय दोस्तों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठानी एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को मांगलिक कार्यों में शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन प्रभु श्री हरि 4 महीने के बाद सायंकाल मुद्रा से उठ जाते हैं। इस शुभ दिन पर विष्णु जी को जगाने की परंपरा निभाई जाती है और पूरे इंडिया में और बाहर भी इस परंपरा के लोग बड़ी ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। साथ ही इस दिन कहा जाता है कि माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह आयोजित किया जाता है। दोनों देव उठनी एकादशी को देवी की यानी कि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से ही शादी विवाह सगाई मुंडन संस्कार समेत जितने भी शुभ कार्य होते हैं वह सारे शुरू हो जाते हैं। चातुर्मास के 4 महीने के दौरान ही दीपावली मनाई जाती है। इसमें भगवान विष्णु के बिना ही माता लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है, लेकिन देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी ने के जैन के बाद देवी देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करके देव दीपावली भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से बड़ी ही सच्ची श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि बलवा तुलसी की
ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा सा तात्पर्य है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दंपतियों के कन्या नहीं होते वह जीवन में अगर एक बार भी तुलसी विवाह करके कन्यादान कर पुण्य प्राप्त कर लेता है तो तुलसी माता उसे व्यक्ति को कन्या प्रदान कर देती हैं और उसके जीवन में कन्यादान का पुण्य उसे मिल जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह की विधि क्या होगी आज इस वीडियो में हम बड़े ही विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एकादशी व्रत के नियम और देवोत्थान एकादशी कब मनाई जाएगी। जो भक्तजन मानताएं हैं एकादशी का व्रत करती हैं न उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक महत्वपूर्ण नियमों का पालन कर लेना चाहिए। बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दसवीं के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। दसवीं के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का प्रयोग भोजन के रूप में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दसवीं के दिन पराई अन्न अर्थात दूसरों के घर का भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और उठने के बाद स्नान कर पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण कर लेना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तराखंड के माध्यम 62 में श्लोक नंबर 34 में बड़े ही स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, कमल नयन भगवान अच्छे एकादशी के दिन निराहार रहकर के दूसरे दिन भी भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके बाद तुलसी के जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। गौ माता का पूरी निष्ठा के साथ पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन अन्न भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन केवल और केवल आपको फलाहार ही करना चाहिए। यह सर्वोत्तम फलाहार होता है। दोस्तों, गाय का दूध एवं फल बहुत ही एकादशी के व्रत में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और एकादशी के दिन आपको किसी भी प्रकार का व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही क्रोध करना चाहिए। अपने मन में सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन भूल कर भी लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। दोस्तों, एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग भूल कर भी किसी भी व्यक्ति को नहीं करवानी चाहिए। शरीर के अंग से कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए, यह शास्त्रों में वर्जित माना गया है। नाखून एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का भूल कर भी आपको अनादर नहीं करनी चाहिए। दिन में एकादशी के दिन कभी भी नहीं सोना चाहिए। रात्रि में जागरण कर भगवान का ध्यान करना चाहिए। पूजन पाठ करके एकादशी व्रत की कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करनी चाहिए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में ही एक एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारण का अर्थ होता है यानी व्रत खोलने या व्रत समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं और पुरुष ऐसे होते हैं जो एकादशी के व्रत में पान खा लेते हैं, लेकिन आप उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में भूलकर भी किसी व्यक्ति को चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही बनाने चाहिए। और दोस्तों, चावल इस पूजा में भी उपयोग नहीं करने चाहिए। जितना ज्यादा हो सके एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का
सूतक लग रहा है तो ऐसे स्थिति में आप एकादशी व्रत को अवश्य करें। सभी नियमों का पालन भी करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजा अर्चना भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगले दिन जब आप व्रत का पालन करें तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल फलहारी वस्तु से व्रत का पारण कर लेना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं या फिर कहीं पर बाहर हैं और पूजा पाठ या पारण की व्यवस्था संभव नहीं हो पा रही है तो आप आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में ही वस्तु का विधि विधान से ध्यान करते हुए, जैसे कि आप और प्रत्येक एकादशी नियम से पूजा पाठ करते थे, उसी प्रकार अपने मन में सोते हुए भगवान का स्मरण करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा जैसे और एकादशी करने पर होता था। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बड़े ही विस्तार से बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माता बहनें मासिक धर्म यानी कि पीरियड की अवस्था में चल रही हैं तो ऐसी अवस्था में उनका व्रतोत्तो करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी उनका पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भूल कर भी भगवान को स्पर्श या फिर भगवान का पूजन अर्चन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उन्हें भी मानसिक रूप से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही जो भी माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं तो उनको अपने बालक का भी, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का भी ध्यान रखते हुए ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छे प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम न करे। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था में एकादशी व्रत का नियम पूरे विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो प्रभु से हाथ जोड़कर क्षमा याचना आपको अवश्य ही कर लेनी चाहिए। प्रभु प्रभु तो कृपा निदान है, दयालु हैं, आपको बड़ी ही आसानी से क्षमा प्रदान अवश्य ही करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि देव उठानी एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं के निवृत्त होकर के गंगा नदी में या फिर घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। वृद्ध को यानी कि जो देव उठानी एकादशी का व्रत रख रही हैं उनसे व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, आज मैं चातुर्मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान से के साथ इनका जल से अभिषेक करवाना चाहिए। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करवाना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौ दुग्ध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव, भगवान शालिग्राम को भी गौ दूध का स्नान कराना चाहिए। इसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कर भगवान को वस्त्र अर्पित अवश्य करनी चाहिए। यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को काले तिल अवश्य चढ़ाने चाहिए। तुलसी दल भी भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु को अक्षत बोलकर भी नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप भगवान के लिए दिखाएं। अनेक प्रकार का निवेद्य, ऋतुफल आदि इस मौसम में भी जो प्राप्त हो भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए। निवेद्य के बाद जल से आचमन करवाना चाहिए। मुख्य शुद्ध के लिए पैन पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ भी अर्पित करनी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने चाहिए। उसके बाद फिर काम का एक एकादशी व्रत
का कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए और इस दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्रों का पाठ, पुरुषोत्तम का पाठ, आज का पाठ श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः, फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि मंत्रों का जाप लगातार करते रहना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त आपको पूजन तो अवश्य करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए और भगवान की पूरी भक्ति से के साथ आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते समय को ही व्यतीत करनी चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध कपड़े धारण करके भगवान का पूजन आरती करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन कर लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा लेता है। उससे व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं तथा सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी उसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है और अंत में के समय भगवान के नाम की प्राप्ति भी उसे व्यक्ति को हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि देव देवी कैसे उठाए जाते हैं। दोस्तों, पूजा वाली जगह को साफ कर लेनी चाहिए और चूना और गेरू की सहायता से रंगोली बना लेनी चाहिए। उसके बाद इस स्थान पर गन्ने का मंडप बनाना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु का चित्र या फिर कोई तस्वीर रखनी चाहिए। उसके बाद ओखली पर भी भगवान विष्णु का गेरू के माध्यम से चित्र बनाना चाहिए। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े और बैल के गन्ने रखने चाहिए। इसके बाद इसे डालिया से ढक देना चाहिए। इसके बाद रात में दीपावली की तरह इस दिन की रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घर की सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का बड़ी ही भक्ति के साथ आह्वान करना चाहिए। उन्हें जगाना चाहिए। घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाना चाहिए और बोले, उठो देव देव देव, बैठो देव, पाटली चटकाओ देव, सबके काज सवारो देव, आषाढ़ में सौंप देव, कार्तिक में जागो देव, कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। फिर गन्ने से बने हुए मंडप की परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह करके कन्यादान करने की जितनी पुण्य की प्राप्ति होती है, वह सब की प्राप्ति तुलसी विवाह करने से ही हो जाती है। इसलिए जान लीजिए कि तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं साल 2024 में पवित्र देव उठानी एकादशी कब है, कब से कब तक एकादशी द्वादशी तिथि रहेगी, व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पास में बेल आइकन को दबा के कमेंट्स बॉक्स में जय विष्णु भगवान आवाज लिख देना। देवउठनी एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचम मृत्यु प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे 5 बिगु के नाम से भी जाना जाता है और पूरे 5 दिन तक यह व्रत चलते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक माह में नियमों का पालन न कर पाए तो वह व्रत नहीं रख पाए होंगे तो इस अंतिम 5 दिनों में भी व्रत रखकर कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:46 पर होगी। वही इस तिथि की समाप्ति अगले दिन यानी 12 नवंबर को 4:14 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को ही रखा जाएगा। ऐसे में जो साधक व्रत रखने की सोच रहे हैं वो इसी दिन व्रत का पालन करें।
और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ही इस तिथि पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे भी और इसी दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। व्रती तुलसी विवाह यानी 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नान दान से निवृत्त होकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न दान देकर व्रत खोलें। शुभ ज्योतिषियों की माने तो देव उठनी एकादशी को शाम 7:10 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:52 से हो रहा है, जो 13 नवंबर की सुबह 5:40 पर समाप्त हो रहा है। साथ ही रवि योग का संयोग बन रहा है। यह योग सुबह 6:42 से लेकर सुबह 7:52 तक है। इस योग के दौरान भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस घर में तुलसी विवाह होता है, स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होते हैं, तुलसी के पौधों को अच्छे से सजाते हैं और जिन्हें कन्यादान करना होता है, वे व्रत रखते हैं। इसके बाद आंगन में चौक सजाते हैं और चौकी स्थापित करते हैं। आंगन नहीं हो तो मंदिर या छत पर तुलसी विवाह करा सकते हैं। इसके बाद साथ ही अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित कर उसका श्रृंगार करते हैं। अष्टदल कमल के ऊपर कलश स्थापित करने के बाद कलश में जल भरें। कलश में सातिया बनाएं। कलश पर आम के 5 पत्ते वृत्तांत रखें। नारियल लपेटकर आम के पत्ते के ऊपर रख दें। अब लाल या पीला वस्त्र पहनकर तुलसी के गमले को गेरू से सजाएं और इसमें शालिग्राम की चौकी के दाएं ओर रख दें। गमले और चौकी के आसपास रंगों या मंडना बनाएं। घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगा जल में फल डुबाकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब माता तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। अब तुलसी और शालिग्राम के आसपास गन्ने से मंडप बनाएं। मंडप पर उस पर लाल चुनरी ओढ़ा दें। अब तुलसी माता को सुहाग का प्रतीक साड़ी से लपेट दें और उनका वधू दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। अब तुलसी माता, शालिग्राम और मंडप को दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं। अब पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे फूल, फल इत्यादि। अब कोई पुरुष शालिग्राम को चौकी सहित गोद में उठाकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। विवाह दौरान मंगल गीत गाएं। इसके बाद दोनों की आरती करें।